हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड विद सुपर प्रॉफिट मेथड। हमने जो मेथड शुरू की थी वो मेथड का नाम क्या था? सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर में ये 5 स्टेप्स हमने देखे थे। स्टेप नंबर 1, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, और लास्ट में आप क्या निकालेंगे? गुडविल। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला सिंपल है, जो आप बचपन से पढ़ रहे हो। बचपन यानी जो 2 दिन का बचपन है आपका इस टॉपिक को लेके। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, ऐसा करके हमने निकाल रखा था। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर से हमने एवरेज प्रॉफिट निकाला। इस एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, इस एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, इस एवरेज प्रॉफिट के फंडे पे हमने क्या निकाला? ये एवरेज प्रॉफिट के फंडे पे हमने निकाला कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकाला हमने? एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, फिर निकाला हमने कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या था? कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस इन्वेस्टमेंट माइनस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक दूसरा, ये कैपिटल के रास्ते हो गया, दूसरा एसेट के रास्ते था टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। एनआरआर दिया रहता है क्वेश्चन में, दैट एनआरआर इज नथिंग बट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एनआरआर का मतलब क्या होता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। डिवाइडेड बाय एनआरआर नहीं हो क्या? कई बच्चे उसको डिवाइडेड बाय एनआरआर समझ ले, इसलिए मैंने बाजू में लिख दिया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसका अनदर नेम इज एनआरआर। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज प्रॉफिट अबव नॉर्मल प्रॉफिट। Actual profit which is above normal profit is super profit. And goodwill is super profit into number of years of purchase. Goodwill क्या हो जाएगा? Super profit into number of years of purchases. Super profit into number of year of purchase कर दिया तो इससे क्या मिल जाएगा आपको? गुडविल। क्या मिल जाएगा आपको? गुडविल। क्लियर है यहाँ तक? बोलो हाँ या ना? यस और नो? बड़े आगे? चला है मूव फर्दर। अब जो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए थे, कैन यू गाइस हेल्प मी विद दैट? होमवर्क क्या क्या दिया था हमने? प्रॉब्लम नंबर 8, पहला तो क्वेश्चन जो हमने होमवर्क एज इन होमवर्क ले रखा था वो था प्रॉब्लम नंबर 8। क्या है प्रॉब्लम नंबर 8? प्रॉब्लम नंबर 8, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ट्रेडिंग रिजल्ट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म फॉर द पास्ट 5 years। वेयर 5 साल के यहाँ पे ट्रेडिंग रिजल्ट्स दिए हुए, देखते हैं उसको। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, एंड गुडविल इज टू बी वैल्यूड फॉर 2 years ऑफ द परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। करे फास्ट। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। 37,500 प्रॉफिट है, 37,500। उसके बाद में लॉस है 12,500। उसके बाद में फिर प्रॉफिट है 30,000, फिर प्रॉफिट है 50,000, और फिर प्रॉफिट है 45,000। फिर प्रॉफिट है 45,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय कर लो, डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा ये? कैन यू गाइस हेल्प मी विद दैट? कितना आएगा ये? 30,000 इज योर आंसर। ऐसा मेरे को एक जवाब चैट में मिला है और मल्टीपल जवाब आ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि येस 30,000 इज योर एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद में सेकंड स्टेप क्या रहती है आपकी? सेकंड स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? दिया हुआ है ना, 2,25,000। कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन ना 2,25,000। बोलो यस और नो? कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 2,25,000। थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या रहेगा आपका? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एन आर आर। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एन आर आर। कैपिटल एम्प्लॉयड है 2,25,000, एन आर आर है 10%। करो तो 2,25,000 का 10% कितना हो जाएगा? 2,25,000 का 10% इज 22,500, बराबर है। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया आपका 30,000, सॉरी नॉर्मल नहीं, एवरेज प्रॉफिट आ गया 30,000, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 22,500। तो आपको क्या लगता है आपका सुपर प्रॉफिट कितना होगा? आपका सुपर प्रॉफिट कितना होगा? सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 30,000 माइनस 22,500 करो तो कितना होगा? 30,000 माइनस 22,500 कितना होता है?
30,000 माइनस 22,500 कितना होता है? 7,500, 7,500। फिफ्थ, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। 7,500 इंटू 2, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस दिया है क्वेश्चन में, कहीं तो भी 2 साल लिखा है, लास्ट टाइम में लिखा है ना 2 साल। 7,500 इंटू 2 कर लो, कितना होता है ये? दैट्स योर 15,000। द आंसर विल बी 15,000। देख लो, कोई डाउट है तो पूछो। हाउ मेनी ऑफ यू कुड डन दिस करेक्टली? कितने लोगों ने इसको सही सॉल्व किया है, ऐसा का ऐसा जैसा आपको बोर्ड में दिख रहा है? कम ऑन, रेज योर हैंड फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दैट्स ऑलमोस्ट एवरीवन एक्सेप्ट 3 स्टूडेंट्स। चलो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एक कंप्लेंट आई है, मेरे को ब्लर दिख रहा है ऐसा। हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट एबल टू वॉच मी प्रॉपरली? कितने लोगों को ब्लर दिख रहा है? ब्लर दिख रहा है, ऐसा कुछ कंप्लेंट है क्या? ब्लर 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 ब्लर। जिसको ब्लर दिख रहा है बेटा, एक बार साइन आउट करके साइन इन करो फिर। अच्छा, एक चीज मेरे से गड़बड़ हो गई, मैंने पहले प्रॉब्लम 8 डिस्कस कर लिया। प्रॉब्लम 7 भी होमवर्क था ना? मैंने 8 पहले डिस्कस कर लिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पहले मैंने 8 डिस्कस कर लिया, अब 7वें पे आ जाते हैं। 8 समझ में आ गया? 8 समझ में आ गया, हाँ या ना? बच्चे बोल रहे सर 7 भी था, सर 7 भी था, सर 7, हाँ कर रहे, 7 भी था। चलो प्रॉब्लम 7 पे आ जाओगे। प्रॉब्लम 7 क्या लिखा हुआ है? प्रॉब्लम 7 पे find the value of goodwill from the detail, following detail. Average capital employed, the average capital employed is nothing but capital employed, ठीक है? The another term can be used for that is average capital employed. Normal profit for last 3 years 90, 75, 500 and 94। NRR दिया हुआ 12%। गुडविल 3 साल के लिए निकालना है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या लोगे आप? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट इज 90,000 प्लस 75,500 प्लस 94,000, ठीक है? 95,000 90 प्लस ये डिवाइडेड बाय 3 करो, कितना होता है ये डिवाइडेड बाय 3? कितना आएगा डिवाइडेड बाय 3? 86,500। ऐसा मुझे जवाब मिल रहा है, विश्वसनीय स्रोतों से पता चलता है कि 86,500 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? अगला क्या हो जाएगा? इसके बाद में हम क्या निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है कि इट्स गिवन? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड करके 5 लाख रुपए इट्स गिवन ना? इफ इट इज गिवन तो ज्यादा दिमाग को टेंशन लेने का नहीं। नेक्स्ट इज थर्ड स्टेप क्या रहती है? नॉर्मल प्रॉफिट। एंड द फॉर्मूला फॉर नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड है 5 लाख, एनआरआर है 10%। 5 लाख का 10% इज 50,000। 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 50,000। फोर्थ, ओके, इट्स नॉट 10%, इट्स 12%। मैं तो देख रहा था कितने लोगों का ध्यान है, ठीक है? 5 लाख का 10% इज 12% इज 60,000, ठीक है? मेरे को तो 86,000 इज एवरेज प्रॉफिट, 60,000 इज नॉर्मल प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 86,500 माइनस 60,000। 86,500 माइनस 60,000 कितना होता है? 86,500 माइनस 60,000 कितना होता है? $26,500। फिफ्थ स्टेप, गुडविल। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। 26,500 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज इज 3 करो। 26,500 इंटू 3 कितना होता है? 26,500 इंटू 3 करो, कितना होता है?
दैट्स 79,500. 79,500 इज योर आंसर. देख लो. 79,500 ये आपका आंसर है. देख लो, छाप लो फटाफट. कितने लोग कर पाए? रेज योर हैंड फटाफट. कितने लोग कर पाए? हाँ जी, कितने लोग कर पाए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रॉब्लम नंबर 8 सही सॉल्व किया है, राइट. बाकी 3 बच्चे, 3-4 बच्चे है ही जो नलायक है ही हमारी क्लास में, कंटिन्यूसली नलायकी कर रहे हैं. बढ़ो आगे. चला मूव फर्दर. आगे बढ़े. प्रॉब्लम नंबर 8 के बाद में प्रॉब्लम नंबर 9. एक क्वेश्चन और होमवर्क था आपका. प्रॉब्लम नंबर 9. देखते हैं. आज गुडविल खत्म हो जाएगा हमारा. आज गुडविल कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा. हो गया ना. प्रॉब्लम नंबर 9 पे आ जाओ. प्रॉब्लम नंबर 9 पे आ जाओ. द कैपिटल एम्प्लॉयड of the firm is rupees 2 lakh and the normal rate of return is 8% and the average profit for last 5 years are 24,000. अब तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट भी दिया हुआ है. एवरेज प्रॉफिट निकालना है कि वो भी दिया हुआ है ना. क्या हो जाएगा? स्टेप नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है. एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट? 24,000. दिस वाज गिवन. एवरेज प्रॉफिट वाज गिवन. स्टेप नंबर 2, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी दिया हुआ है. पहली लाइन में दिया है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2 लाख. दिस वाज गिवन. क्वेश्चन में एनआरआर भी दिया हुआ ही होगा. देख लो. कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है. नेक्स्ट रहता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला रहता है दैट्स कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर. कैपिटल एम्प्लॉयड तो दिया हुआ है 2 लाख. एनआरआर भी कहीं ना कहीं दिया हुआ होगा. 8%. 2 लाख का 8%, 16,000. फोर्थ स्टेप. 2 लाख का 8% इज 16,000 ना. फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका? 24,000. नॉर्मल प्रॉफिट है 16,000. 24,000 माइनस 16,000 कितना आएगा? 24,000 माइनस 16,000 कितना आएगा? ये 8,000. एंड फिफ्थ स्टेप हो जाएगा आपका गुडविल. दैट सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस. इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस के हिसाब से 8,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस दिया हुआ है 3. 8,000 इंटू 3 करो कितना होता है? 8,000 इंटू 3. 8,000 इंटू 3 24,000. 8,000 इंटू 3 24,000. ऐसा मेरे को 24,000 आंसर मिला है. सही है क्या? इजी है बेटा. कैलकुलेशन ऑफ गुडविल इजी है. एग्जाम में आया तो फुकट के नंबर है. मानते हो? हाँ या ना? यस और नो? मैं आपको एक चीज बता दूं. आई डोंट नो वेदर दैट्स गुड न्यूज और बैड न्यूज फॉर यू. वो एक ही मार्क के लिए पूछ सकता है. फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में पूछते हैं. ये फिल इन द ब्लैंक्स में खासकर वही पूछते हैं. कैलकुलेशन पूछ लेते हैं. बट बड़े क्वेश्चन में भी आता है. फुल बड़ा क्वेश्चन डाल देंगे, उसमें बोलेंगे निकालो. शूट बोलेंगे, फिर निकालना पड़ेगा हमको. ठीक है. डन डना डन. एक सवाल मुझसे पूछा गया है कि सर सुपर प्रॉफिट मेथड रियल में यूज होता है क्या? देखो क्या है ना, जब एक्चुअली खरीदा बेचा जाता है गुडविल,
तो सारे मेथड से निकाल लिया जाता है, फिर एक आधा बेस लेके उस पर नेगोशिएशन होता है, तो यस यूज़ होता है। बेटा यूज़ होता है इसलिए तो पढ़ाया जा रहा है ना, ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं होता, होता है। बट आपको ये ध्यान है ना कि दिस आर ऑल एस्टिमेटेड ना, दिस आर ऑल एस्टिमेटेड, these are all estimated, हाँ या ना। these calculations are क्योंकि प्रॉफिट भी एस्टिमेटेड है और नंबर ऑफ इयर्स भी एस्टिमेटेड है कि कितने साल तक टिक जाएगा। एक सवाल एक ये भी है कि सर एज कंपेयर टू सुपर प्रॉफिट वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल ज़्यादा आएगा, तो वो ज़्यादा यूज़ होनी चाहिए सुपर प्रॉफिट। खरीदने वाला वो मेथड यूज़ करने की कोशिश करेगा जिससे गुडविल ज़्यादा आता है, बेचने वाला वो मेथड, नहीं सॉरी सर उल्टा बोल दिया, खरीदने वाला वो मेथड यूज़ करने की कोशिश करेगा जिससे गुडविल कम आता है, बेचने वाला वो मेथड यूज़ करने की कोशिश करेगा जिससे गुडविल ज़्यादा आता है। तो झगड़े का ही घर है बेसिकली कि कौन सी मेथड यूज़ करना, सुपर प्रॉफिट यूज़ करना कि वेटेड एवरेज यूज़ करना कि एवरेज प्रॉफिट यूज़ करना। तो वो झगड़े का घर है अल्टीमेटली, जो भी है अल्टीमेटली वो नेगोशिएशन से ही डील लॉक होती है। चलिए आगे बढ़ते, वैसे भी गुडविल बुक्स में दिख नहीं सकता, ठीक है, मैंने आपको अभी एक कंसेप्ट बोला है, गुडविल शुड नेवर अपीयर, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है वो बुक्स में कभी दिखता नहीं। इस पर बात करेंगे जब हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे आएंगे ना, तब और बात करेंगे कि गुडविल बुक्स में दिखता है या नहीं दिखता, नहीं दिखता तो फिर कैलकुलेशन का बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है। गुडविल का जो कैलकुलेशन है वो सिर्फ तब किया जाता है जब खरीदा और बेचा जा रहा है, गुडविल का कैलकुलेशन सिर्फ तब किया जाता है जब वो खरीदा या बेचा जा रहा है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है क्यों कर रहा है गुडविल, तो सिर्फ खरीदने बेचने के लिए, उसके अलावा गुडविल का कोई कैलकुलेशन का मतलब नहीं है। चलो आ जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान दो, सभी का ध्यान मेरे को बोर्ड पे चाहिए। हर कोई तो अपना प्रॉफिट ही देखेगा ना सर, हाँ बराबर है, दैट्स लॉजिकल, हर कोई अपना ही प्रॉफिट देखता है। अब आ जाओ हमारे वाले कंसेप्ट पे आ जाओ, जो हम गुडविल पढ़ रहे हैं, गुडविल में क्लास वी हैव लर्न, वी हैव गॉन थ्रू एवरेज प्रॉफिट हमने देख लिया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हमने देख लिया, सुपर प्रॉफिट हमने देख लिया। वी हैव डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट मेथड, प्रॉफिट के मेथड में अगर हमको गुडविल निकालना है, प्रॉफिट को बेस बना के हमको गुडविल निकालना है, तो क्या इसमें अगर आपको ध्यान होगा तो इन तीनों मेथड में फॉर्मूला क्या था, प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर बराबर है ऑफ परचेस, प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। प्रॉफिट चेंज होता था, इट माइट बी एवरेज प्रॉफिट, इट माइट बी वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इट माइट बी सुपर प्रॉफिट, तो सिर्फ प्रॉफिट चेंज होता था, सिर्फ प्रॉफिट चेंज होता था, बट वो गुडविल वैसे ही रहता था। याद है क्या, हाँ या ना, यस और नो? बढ़ू अब आगे, इसी डिस्कशन को आगे लेके चले अभी हम। अगला जो मेथड है हमारा, अगला जो मेथड है वो मेथड का नाम है कैपिटल मेथड, अगेन ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, कैपिटल को बेस बना के हम गुडविल कैसे निकाल सकते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ जो, प्लीज ध्यान से सुनना, लिखना कोई मत, क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया, एक बार आपके कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया तो बात खत्म। लिखना नेसेसिटी नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया, लिखना नेसेसिटी नहीं है, एक बार कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया तो बात खत्म, ठीक है। फिर मैं फॉर्मूला बना दूंगा, उससे मैं फॉर्मूला बना दूंगा, तो अभी लिखना कोई नहीं, पेन्स डाउन, हैंड्स डाउन, सभी का ध्यान स्क्रीन पे चाहिए, अभी सभी का ध्यान स्क्रीन पे चाहिए। बोलना शुरू करूँ, शैल आई स्टार्ट, बोलना शुरू करूँ, हाँ या ना? सभी हाथ नीचे कर लो, फटाफट स्क्रीन से हाथ नीचे कर लो, लिखना बंद। सुपर प्रॉफिट क्लियर है, लॉक कर दिया, हम कैपिटल की तरफ बढ़ रहे हैं, हम कैपिटल मेथड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सभी का ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे चाहूंगा मैं, अब बकर मस्ती चकलस बिल्कुल नहीं चलेंगी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हुए सबसे पहला मेरे को एक चीज बताओ, अब हम कैपिटल को बेस बना रहे, किसको बेस बना रहे? कैपिटल को बेस बना रहे, मतलब क्या? कैपिटल को बेस बना रहे मतलब क्या करेंगे? कैपिटल को बेस बनाएंगे मतलब क्या करेंगे? मेरे को एक चीज बताओ, जैसा आपको याद है कृष्णा मिष्टांग भंडार हम चालू कर रहे थे, कृष्णा मिष्टांग भंडार ये दुकान हमको चालू करना था, यस और नो? कृष्णा मिष्टांग भंडार की दुकान हम शुरू करना चाहते थे, कृष्णा मिष्टांग भंडार ने कैपिटल लगाया, कृष्णा मिष्टांग भंडार ने कैपिटल लगाया, ऐसा नहीं ऐसा कर देते, चलो कृष्णा मिष्टांग भंडार है जिसने प्रॉफिट कमाना है, जिसको प्रॉफिट कमाना है, से एग्जांपल के तौर पे 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना है। कितने का प्रॉफिट कमाना है उसको? 1,00,000 रुपए का। कृष्णा मिष्टांग भंडार को प्रॉफिट कितने का कमाना है बोलो?
इनको प्रॉफिट जो कमाना है वो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना है। 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए इनको जो कैपिटल लगाना पड़ता है वो 10 लाख रुपए लगाना पड़ता है। 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना है, कितने का प्रॉफिट कमाना है? 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना है, तो कैपिटल कितना लगाना पड़ रहा है? 10 लाख का। 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना है तो कैपिटल लगाना पड़ रहा है 10 लाख रुपए का। वही अगर हम बात करें हल्दीराम की, तो प्रॉफिट कांस्टेंट रहेगा। हम बेस किसको बनाने वाले? कैलकुलेशन के लिए बेस किसको बनाने वाले? जवाब दो। कैलकुलेशन के लिए बेस बनाने वाले हम कैपिटल को। कैलकुलेशन के लिए बेस किसको बनाने वाले? कैपिटल को। तो यदि अब हल्दीराम को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना है, हल्दीराम को भी यदि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना है, हल्दीराम ब्रांड नेम के अंदर अगर हमको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना है, तो हल्दीराम को कितना कैपिटल लगेगा? हल्दीराम को अगर 1 लाख रुपए का कैपिटल कमाना है, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना है, तो उसको कितना कैपिटल लगेगा? क्या लगता है, उसको भी 10 लाख रुपए लगेंगे कि थोड़े कम लगेंगे? हल्दीराम को भी 10 लाख रुपए लगेंगे कि थोड़े कम लगेंगे? क्या लगता है आपको? डोंट यू थिंक हल्दीराम का गुडविल है, ब्रांड नेम है, तो उसको थोड़ा कम पैसा लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा? एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे खर्चा कम करना पड़ेगा उसको, चीज़ें महंगी भी बेचता है वो सब मिला के उसको पैसा कम लगाना पड़ता ना। हल्दीराम 7 लाख रुपए लगा के पैसा 1 लाख रुपए कमा सकता है। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है बेटा, प्रॉफिट कांस्टेंट है, प्रॉफिट हमने चेंज नहीं किया, क्योंकि बेसिस फॉर कैलकुलेशन इज प्रॉफिट और बेसिस फॉर कैलकुलेशन इज कैपिटल। कैलकुलेशन का बेसिस प्रॉफिट नहीं है, ना 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 ना, कैलकुलेशन का बेसिस प्रॉफिट नहीं है। कैलकुलेशन का बेसिस क्या है? कैपिटल। कैलकुलेशन का बेसिस क्या है? कैपिटल। क्लियर है क्या यहाँ तक? कैलकुलेशन का बेसिस क्या है? कैपिटल। तो हम कैपिटल को बेस बनाना चाहते हैं। हम किसको बेस बनाना चाहते हैं? कैपिटल। तो मैंने क्या बोला, दोनों अगर 1-1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, एक कृष्णा जो नॉर्मल पर्सन है, डोंट यू थिंक कृष्णा बोले तो ये आम आदमी, मैंगो मैन, नॉर्मल पर्सन, एंड दिस पर्सन इज द पर्सन जिसका गुडविल कैलकुलेट हो रहा है। इसको मैं एक्चुअल पर्सन बोलूं तो चलेगा क्या? एक्चुअली जिसका हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग द गुडविल फॉर हल्दीराम ना। हल्दीराम का कितना गुडविल है? अगर एक आम आदमी को 10 लाख रुपए लगते हैं तो हल्दीराम को 7 लाख रुपए लगते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाने के लिए, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए। तो प्रॉफिट हमने कांस्टेंट रखा। तो सर गुडविल क्या हो जाएगा? डोंट यू थिंक गुडविल का फॉर्मूला अगर हम बोले तो ऐसा बोल सकते हैं, नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। 3 लाख रुपए जो उसने कम लगाए, 3 लाख रुपए जो उसने कम लगाए, दैट्स इट्स गुडविल ना। 3 लाख रुपए जो उसने कम लगाए, 3 लाख रुपए जो उसको कम लग रहे, उसको मतलब किसको? हल्दीराम को 3 लाख रुपए कम लगाने पड़े ना। हल्दीराम को 3 लाख रुपए कम लगाने पड़े, तो वो हल्दीराम को जो 3 लाख रुपए कम लगाने पड़े वो हल्दीराम का गुडविल है। वो हल्दीराम का क्या हो गया? गुडविल हो गया। तो अगर मैं गुडविल की बात करूं तो गुडविल क्या हो गया? नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। गुडविल का नाम क्या हो जाएगा? नॉर्मल कैपिटल। गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। नॉर्मल कैपिटल 10 लाख है, एक्चुअल कैपिटल 7 लाख है। तो नॉर्मल में से एक्चुअल कैपिटल माइनस करोगे तो गुडविल आ जाएगा, नॉर्मल में से एक्चुअल कैपिटल माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? आपका गुडविल आ जाएगा। बराबर है? हाँ या ना? बोलो यस और नो। तो फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। देखो एक्चुअल कैपिटल मतलब क्या? एक्चुअल कैपिटल मतलब क्या? इसको हमारी भाषा में बोला जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। रादर इसको आप अभी रहने दो, एक्चुअल कैपिटल ही लिख दो। चलो एक्चुअल कैपिटल ही लिख दो, ठीक है? एक्चुअल कैपिटल लिख दो। व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल कैपिटल? व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल कैपिटल? कैन एनीवन हेल्प मी विद दैट? नॉर्मल कैपिटल मतलब क्या? नॉर्मल कैपिटल, आपने नॉर्मल टर्म कभी यूज किया है क्या? अब तक कहीं पर भी नॉर्मल टर्म यूज हुआ है क्या? एक जगह हुआ है नॉर्मल टर्म यूज, ये है ना, एक जगह पे नॉर्मल टर्म यूज हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। याद है क्या? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। यही फॉर्मूला अगर मैं यूज करूं, यहां लिख रहा हूं मैं, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, ठीक है? तो अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड एक तरफ रहने दूं, कैपिटल एम्प्लॉयड एक तरफ रहने दूं और एनआरआर उधर ले जाओ, कैपिटल एम्प्लॉयड इधर रहने दो और एनआरआर उधर ले जाओ, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड
हाँ या ना? नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगर मैंने नॉर्मल प्रॉफिट लिया है तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड भी आएगा वो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा कि नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा? अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट को एनआरआर से डिवाइड करूंगा तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो एक्चुअल आएगा कि नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा? विल इट बी एन एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड और नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड? जवाब दो फटाफट। इट विल बी नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड ना। तो यहां हमारे को नॉर्मल कैपिटल का जो फॉर्मूला है, नॉर्मल कैपिटल का जो फॉर्मूला है, मैं ये लिखूं नॉर्मल कैपिटल के फॉर्मूले की जगह पे नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह पे क्या मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूं? नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, यस और नो? नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, क्या हम वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यस और नो? हाँ या ना? थम्सअप दे दो। ये समझाए तो थम्सअप दे दो। ये समझा यहां तक तो थम्सअप दे दो। फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, ये समझाए तो थम्सअप दे दो। पक्का श्योर? आगे बढ़ू। अब मेरे को एक चीज बताओ, पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ रहता था कि आप निकालते थे? पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नॉर्मल प्रॉफिट दिया रहता था कि हम निकालते थे? जवाब दो। कहीं भी नॉर्मल प्रॉफिट दिया रहता था कि आप निकालते थे? हम निकालते थे, राइट? हम निकालते थे। तो क्या हम ये निकाल पाएंगे? नहीं, गड़बड़ हो जाएंगी ना। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट तब तक नहीं निकलेगा जब तक नॉर्मल कैपिटल नहीं पता। अरे नॉर्मल कैपिटल नहीं पता, इसलिए तो हम ये फॉर्मूला यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। आपको नहीं लगता याले मेथड में हमारा एक अजम्पशन था? याले मेथड में एक हमारा अजम्पशन था। क्या अजम्पशन था? बोलो। प्रॉफिट को लेके कुछ अजम्पशन था। प्रॉफिट सेम रहेगा, ये अजम्पशन था ना? अजम्पशन क्या था हमारा? प्रॉफिट सेम रहेगा। कृष्णा भी 1 लाख कमाना चाहता है, हल्दीराम भी 1 लाख कमाना चाहता है। कृष्णा भी 1 लाख रुपए कमाना चाहता है, हल्दीराम भी 1 लाख रुपए कमाना चाहता है। तो आपको नहीं लगता मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा कि नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट? अगर मैं ऐसा बोलूं तो चलेगा क्या, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट? क्या नॉर्मल प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट में फर्क रहने वाला है कि सेम रहेगा? इस क्वेश्चन में जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड वापरेंगे, कैपिटलाइजेशन मेथड वापरेंगे, तो क्या नॉर्मल प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट में कोई डिफरेंस रहने वाला है कि अजम्पशन नहीं है कि दोनों कांस्टेंट है तो दूसरे को कैपिटल कितना लगेगा? तो नॉर्मल प्रॉफिट की जगह अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट की जगह अगर मैं एक्चुअल प्रॉफिट लिख दूं तो चलेगा क्या? नॉर्मल प्रॉफिट की जगह अगर मैं एक्चुअल प्रॉफिट लिख दूं तो चलेगा क्या? एक्चुअल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर माइनस एक्चुअल कैपिटल, ऐसा लिख दूं तो चलेगा क्या? नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर की जगह एक्चुअल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। मेरे को बताओ, ये दोनों में कोई फर्क रहने वाला है क्या? नॉर्मल प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट में फर्क है क्या? अजम्पशन यही है ना, दोनों सेम रहने वाले? अजम्पशन यही है ना, दोनों सेम रहने वाले? हाँ या ना? ये समझाया तो थम्सअप दो। ये समझाया तो थम्सअप दो। ये समझाया तो थम्सअप दो। दोनों अजम्पशन यही है ना कि सेम रहेंगे? मैं लॉजिक बता रहा हूं। एक तरीका हो सकता है फॉर्मूला बता दूं, लिखा दूं और हटा दूं, बट वो फॉर्मूला आया कहां से, हम उस लॉजिक पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। अगला, अब एक्चुअल प्रॉफिट मतलब आपको नहीं लगता एक्चुअल प्रॉफिट इज नथिंग बट हमारा एवरेज प्रॉफिट? एक्चुअल प्रॉफिट फ्यूचर का चाहिए, फ्यूचर का चाहिए तो वी कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर माइनस एक्चुअल कैपिटल, मतलब दैट इज टर्म्ड एज कैपिटल एम्प्लॉयड, that is termed as capital employed, and this is your formula. This is formula for goodwill in case of, this is your formula for goodwill in case of capitalization method. Goodwill is equal to average profit upon normal rate of return minus capital employed. Goodwill is equal to average profit upon normal rate of return minus capital employed. That's the formula which we are going to use. That's the formula which we are going to use to calculate the goodwill. ये फॉर्मूले का लॉजिक समझा क्या? ये फॉर्मूले का लॉजिक क्या है? ये फॉर्मूले का अगर मैं लॉजिक पूछूं तो फॉर्मूला इज नथिंग बट नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। ये जो एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर है, ये एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर से हम क्या निकालते थे, इससे निकालेंगे नॉर्मल कैपिटल और इससे निकालेंगे हम एक्चुअल कैपिटल। तो नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल विल गेट गुडविल, विल गेट गुडविल।
एक बार और, मैं जब से बोल रहा हूँ ध्यान रखो, ध्यान रखो, नजर हटी दुर्घटना घटी। क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूले से रटवा देना आसान जाता है, लॉजिक बताओ तो सर 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 एक बार और, सर एक बार और, हाँ ऐसा हो जाता है। ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। अजम्पशन क्या था हमारा, पूरे पूरे क्वेश्चन पे वापस ध्यान दो, गड़बड़ मत करो। चलो, हमारा अजम्पशन क्या था, कैपिटल को बेस लेना था, तो हमारा अजम्पशन क्या था कि 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाना चाहते, दोनों लोग 1-1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाना चाहते, राइट, दोनों लोग 1-1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाना चाहते। एक मिनट, एक मिनट, पहले तो हाथ नीचे कर लो सभी, शशांक हाथ नीचे कर। कितने लोगों को अभी भी लॉजिक में कंफ्यूजन है, जस्ट रेज योर हैंड। लॉजिक में कंफ्यूजन है कितने लोगों को, सर समझा ही नहीं क्या कर दिया आपने, कहाँ से कहाँ, कहाँ कहाँ से कहाँ ले गए, एक बार रेज योर हैंड, मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग अभी भी थोड़े से कंफ्यूज्ड है। फटाफट रेस कर लो हाथ, ताकि मैं कंसंट्रेट उन्हीं बच्चों पे कर पाऊँ जिनको कंफ्यूजन है, ठीक है। बाकी जिनके हाथ नीचे मैं मान लूँ उनको समझाए। आप लोगों को जहाँ भी जो भी डाउट पे कंफ्यूजन था वो अगर क्लियर हो जाए तो आप लोग हाथ नीचे करते चले चलना, ठीक है, आप लोग हाथ नीचे करते चले चलना। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, हमने शुरू कैसे किया, हमने शुरू कैसे किया। हमारा फंडा सिंपल था, हमने क्या बोला, हमको निकालना है गुडविल, हमको क्या निकालना है, गुडविल। तो हमने क्या बोला, अजम्पशन क्या लिया, वी हैव टिक द अजम्पशन, वी हैव टुक द अजम्पशन कि भाई अगर कृष्णा है उसको भी 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना है, हल्दीराम को भी 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना है, तो दोनों का प्रॉफिट कांस्टेंट है, 1 लाख रुपए उसको भी कमाना है, 1 लाख रुपए उसको भी कमाना है। बट हल्दीराम कृष्णा को अगर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना है तो उसको 10 लाख रुपए का कैपिटल लगाना पड़ता। कृष्णा को 10 लाख लगाने पड़ते। क्या लगता है हल्दीराम को भी 10 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे कि हल्दीराम का थोड़ा सा कम में काम हो जाएगा? हल्दीराम को 10 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे कि थोड़े से कम में काम हो जाएगा? कम में काम हो जाएगा, हाँ या ना? तो उसको सिर्फ 7 लाख रुपए लगाने पड़े। हल्दीराम को कितने लगाने पड़े? 7 लाख रुपए। यहां तक समझा? यहां तक समझा? हल्दीराम को कम पैसे लगाने पड़ेंगे, ये गया दिमाग में। अब जितने पैसे हल्दीराम कम लगा रहा है धंधे में, क्योंकि कैपिटल से कैलकुलेट करना है, जितने पैसे हल्दीराम कम लगा रहा है धंधे में वो उसका गुडविल है। एज कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन, एज कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन हल्दीराम जितने पैसे कम लगा रहा है दैट्स गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या बन गया? नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। जो नॉर्मल पर्सन, कृष्णा वाज अ नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल बिजनेसमैन इन दैट फील्ड, मिठाई के धंधे में वो नॉर्मल व्यक्ति है। हल्दीराम इज एन एक्चुअल पर्सन जिसका हम गुडविल निकाल रहे हैं। तो नॉर्मल पर्सन के कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल निकाल लोगे आप, तो आपको मिल जाएगा गुडविल। ये समझाया तो थम्स अप दे दो। ये जो 6-7 लोग जिन्होंने हाथ उठा रखा है, ये समझाया तो थम्स अप दे दो। यहां तक क्लियर है सभी को? तो अब यही फॉर्मूले से हमको गुडविल निकालना है, यही फॉर्मूले से अब हमको क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। तो गुडविल का फॉर्मूला बन गया नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। बट व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल कैपिटल? दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल कैपिटल? क्या आखिर नॉर्मल कैपिटल मतलब क्या? तो नॉर्मल कैपिटल मतलब, नॉर्मल कैपिटल कभी हमने टर्म यूज नहीं किया, बट वी हैव यूज्ड अ टर्म नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला था नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एनआरआर। तो वही फॉर्मूले को मैंने यहाँ लिख दिया, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। इसमें से दिस इज कैपिटल ना, दिस इज कैपिटल, दिस इज कैपिटल। तो कैपिटल इज इक्वल टू के इधर रखो, बाकी सब इज इक्वल टू के इधर ले जाओ। तो मैंने क्या किया, एनआरआर को इज इक्वल टू के इधर ले गया। यहाँ मल्टीप्लाइड है, मैथमेटिक्स का दिमाग लगाओ, कोई भी चीज इज इक्वल टू के उधर साइड चेंज साइन चेंज, ये मल्टीप्लीकेशन है तो वहाँ डिवीजन हो जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट को डिवाइडेड बाय एनआरआर कर दोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट को डिवाइडेड बाय एनआरआर करोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ये नॉर्मल प्रॉफिट है तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड भी नॉर्मल रहेगा। ये नॉर्मल प्रॉफिट है तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी क्या रहेगा, नॉर्मल। एंड नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड इज नॉर्मल कैपिटल ना, ये नॉर्मल कैपिटल है। तो नॉर्मल कैपिटल का ये फॉर्मूला बन सकता है क्या? नॉर्मल कैपिटल की जगह मैं ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ ना, नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, बोलो हाँ या ना, कम ऑन, जिनके हाथ रेज है ये फॉर्मूला समझा है क्या? नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। ये समझा है तो थम्स अप दे दो फटाफट। नॉर्मल कैपिटल इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। तो मैंने नॉर्मल कैपिटल की जगह पे ये फॉर्मूला यूज कर लिया। ये जो नॉर्मल कैपिटल है, नॉर्मल कैपिटल की जगह हमने फॉर्मूला क्या यूज कर दिया, नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। ये ऊपर से लेके आया अभी हमने फॉर्मूला, ठीक है। यहां तक ये जो डब्बे में लिखा हुआ है, ये इतना जो मेरे हाथ के बीच में ये जो लिखा हुआ है, इसका मतलब अभी भी नॉर्मल कैपिटल ही है ना। नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इज नथिंग बट नॉर्मल कैपिटल। नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इज नथिंग बट नॉर्मल कैपिटल। एक है सर बट सर कैपिटल एम्प्लॉयड में तो कैपिटल प्लस रिजर्व भी आता है। मेरे को एक चीज बताओ, मैंने यहाँ पे मैंने
कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक ही तरीका होगा ये बोला है कि अलग अलग तरीके हो सकते हैं? जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल के रास्ते से निकालते हो, एसेट्स के रास्ते से निकालते हो, तो क्या उल्टा नहीं निकाल सकते क्या? नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, इससे नॉर्मल कैपिटल निकल गया, या एक्चुअल कैपिटल ऐसा ही कैरी कर दिया मैंने। अब नॉर्मल प्रॉफिट हमको पूरे क्वेश्चन में कहीं पता नहीं होता, नॉर्मल प्रॉफिट हमारे को पूरे क्वेश्चन में छोड़ दो, प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमको कहीं पता नहीं होता कि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना है। पूरे प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमको ये नहीं पता होता कि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना है। वी डोंट नो दैट कि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना है। तो इन प्लेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान देना, इन प्लेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट की जगह, नॉर्मल प्रॉफिट की जगह हम यूज कर सकते हैं एक्चुअल कैपिटल। नॉर्मल प्रॉफिट की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? एक्चुअल कैपिटल। नॉर्मल प्रॉफिट की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? एक्चुअल कैपिटल। क्या बोला मैंने, वापस बोलो। नॉर्मल प्रॉफिट की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं? एक्चुअल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट की जगह क्या है? क्योंकि हमारा अजम्पशन था ना कि नॉर्मल प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट सेम रहेगा। अजम्पशन ही ये था ना, उसको भी 1 लाख रुपए कमाने, इसको भी 1 लाख रुपए कमाने, तो हमारा अजम्पशन ही ये था ना कि दोनों को प्रॉफिट सेम कमाना है। हमारा अजम्पशन ही ये था ना कि दोनों को प्रॉफिट सेम कमाना है। तो अगर मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट नहीं पता तो नॉर्मल प्रॉफिट की जगह क्या मैं एवरेज प्रॉफिट यूज कर सकता हूँ क्या? नॉर्मल प्रॉफिट की जगह क्या मैं 1 लाख की जगह में ये 1 लाख लिखूँ या 1 लाख लिखूँ? 1 लाख ही है ना वो। नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट सेम है, तो मैंने नॉर्मल प्रॉफिट की जगह लिख दिया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। नॉर्मल प्रॉफिट की जगह लिख दिया मैंने एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। तो ये मेरे को बताओ अगेन, ये एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर बोला तो ये फॉर्मूला नॉर्मल कैपिटल का ही है ना। एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर बोला तो ये फॉर्मूला नॉर्मल कैपिटल का ही है ना। नॉर्मल कैपिटल की जगह हमने अब एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर लिख दिया, तो क्या पोजीशन चेंज हुई कि सेम है? अभी भी सेम है। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इज स्टिल एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल हो गया। अब एक्चुअल कैपिटल को एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर है, एक्चुअल कैपिटल को एक्चुअली हमारे टर्म्स, हमारी डेफिनेशन में जो हम अब तक पढ़ रहे हैं उसको हमने एक्चुअल कैपिटल नहीं लिखा है। उसके लिए हमने क्या टर्म यूज कर रखा है? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मैंने सिर्फ टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी, इसकी जगह पे मैंने टर्मिनोलॉजी लिख दी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मेरा गुडविल का फॉर्मूला क्या बन गया? मेरा गुडविल का फॉर्मूला बन गया एवरेज प्रॉफिट, क्या बना? एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड दिस एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इज नथिंग बट द फॉर्मूला फॉर दिस। ये जो है ये नथिंग बट, आपको नहीं लगता ये एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इज कैपिटल एम्प्लॉयड एंड कैपिटल एम्प्लॉयड इज नथिंग बट एक्चुअल कैपिटल? आया ना? अभी समझा क्या? ये सर इससे कंफ्यूज हो गया सर। अरे यार राजा, मेरे को एक चीज बता, ये एक्चुअल था ना? एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट में कोई फर्क है क्या? एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट में कोई फर्क है क्या कुणाल? तो फिर कुछ भी लिखूं मैं यहाँ, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? मैं यहाँ एक्चुअल लिखूं, देखना एक्चुअल के बाद में उसका एवरेज लिख दिया ना मैंने, तो दिक्कत क्या है? एक्चुअल के बाद में मैंने उसका एवरेज लिख ही दिया ना, तो दिक्कत क्या है तेरे को? मैं अभी भी तेरा प्रॉब्लम नहीं समझ पाया। समझा क्या कुणाल? समझा सर, सभी को समझा? एक एक बच्चा क्लियर है ये फॉर्मूले के लॉजिक से? बढ़ू आगे यहाँ से। आपके स्कूल कॉलेज में ना सिर्फ ये फॉर्मूला पढ़ा देंगे, ये फॉर्मूला रटा देंगे और बोलेंगे आगे बढ़ जाओ, इस फॉर्मूले से निकल जाता। फॉर्मूले का लॉजिक है वो जो अभी मैंने आपको बताया, नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। फॉर्मूला कैसे? नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल इज योर गुडविल। नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल इज योर गुडविल। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? बोलो हाँ या ना। आपको मालूम है कि इसका एक फॉर्मूला और है, एक फॉर्मूला और है जिससे आंसर सेम आता। बताओ क्या फॉर्मूला क्या है? एक और फॉर्मूला है गुडविल का, कैपिटल एम्प्लॉयड में एक फॉर्मूला और है। आर यू गाइज इंटरेस्टेड टू नो? आर यू गाइज इंटरेस्टेड टू नो? बताओ, एक फॉर्मूला और है, सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। इसमें माइनस माइनस कुछ नहीं है, बस खत्म। फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। क्या लगता है आपको, इससे आंसर सेम आएगा क्या अलग आएगा? सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, क्या लगता है आंसर सेम आएगा क्या अलग आएगा? दो फॉर्मूले, दोनों से आंसर सेम आता है, मैं खुद बोल रहा हूँ सेम आएगा। सर ऐसे कैसे सेम आएगा? आप बोल रहे हो इसलिए सेम आएगा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ तो विश्वास नहीं करना, ठीक है? चलो इसको डिराइव करते, जरा इसको डिराइव करते। डिराइव समझता क्या? एक्सपांड करते, इसको थोड़ा सा एक्सपांड करते। फॉर्मूला क्या है?
एसपी लिखूं चलेगा, समझेगा क्या? एसपी लिखूं समझेगा क्या? ठीक है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है बचपन में। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? बचपन ने कल ही पढ़ा ना। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, बोलो। कमान आवाज आनी चाहिए, आवाज गुजनी चाहिए। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एनआरआर, इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट ना, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो मैंने सुपर प्रॉफिट की जगह ये लिख दिया, ठीक है, चलेगा। सुपर प्रॉफिट की जगह एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट लिख दूं, चलेगा? हाँ या ना? बचपन में हमने पढ़ा था स्प्लिटिंग ऑफ बेसिस। स्प्लिटिंग ऑफ बेसिस मतलब इन दोनों को अलग अलग लिखो, अलग अलग लिखो मतलब एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, ऐसा लिख दूं तो चलेगा क्या? एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, इसको छोड़ो, इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लो। एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, चलेगा क्या? स्प्लिटिंग ऑफ बेसिस, इसको माइनस करोगे तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, ऐसा ही है ना ये। अपन क्या करते हैं, उससे यहाँ आते, मैं इससे यहाँ गया, चलेगा ना? स्प्लिटिंग ऑफ बेसिस, मैथमेटिक्स। बेस मतलब डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर दिया, ये समझाना रे, ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला, ये जो है नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एन आर आर बोलता हूँ मैं, चलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एन आर आर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन आर आर, वैसा ही रहेगा। इसको ऐसा का ऐसा नीचे उतार लो, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एन आर आर। अच्छा, आपको नहीं लगता यहाँ पे एन आर आर कैंसिल हो सकता है? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एन आर आर कैंसिल हो सकता है। यहाँ से एन आर आर कट, 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 बराबर है। तो अल्टीमेट फार्मूला क्या बचा? अल्टीमेट फार्मूला क्या बचा? अल्टीमेट फार्मूला क्या बचा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नहीं, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। और आपको नहीं लगता ये जो फार्मूला, इट्स नथिंग बट वो फार्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला सेम ही है? तो मैं इससे ये बोल सकता हूँ क्या कि ये दोनों फार्मूले सेम ही है करके? सुपर प्रॉफिट वाले फार्मूले को डिराइव करके इस पे आए ना आप, सुपर प्रॉफिट वाले फार्मूले को डिराइव करके आप इस पे आए ना। तो क्या लगता है, दोनों जो फॉर्मूले डब्बे में लिखे हुए उससे आंसर्स अलग अलग आएंगे कि सेम आएंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन वन और ऑप्शन टू, ये मेथड नहीं है। यू कैन यूज टू ऑप्शंस टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड से गुडविल। यू कैन यूज टू मेथड, टू ऑप्शंस टू कैलकुलेट गुडविल इन कैपिटलाइजेशन मेथड। दो ऑप्शन से आप गुडविल निकाल सकते हो, दो ऑप्शन से आप गुडविल निकाल सकते हो। अब बस इतना करो। आपने एक चार्ट बनाया ना यहाँ पे, कोई डाउट है किसी को तो रेज योर हैंड इफ यू हैव डाउट इस फॉर्मूले के लॉजिक में। यदि डाउट नहीं है तो एक बार बता दो। ये जो कैपिटल बनाया ना अपने चार्ट में, हो कैपिटल के नीचे डाउनवर्ड एरो देखिए, दोनों फॉर्मूले लिख दो। दोनों फॉर्मूले से अलग अलग आंसर नहीं आता। मेथड वन मेथड टू मत लिख देना, ऑप्शन वन ऑप्शन टू लिखना, जैसा मैंने लिखा ऑप्शन वन ऑप्शन टू, ये फॉर्मूला लिख लो। किसी को डाउट है तो फटाफट रेज योर हैंड, मैं डाउट क्लियर करता हूँ आपके। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू रेज योर हैंड। डाउट नहीं है तो फ्लो चार्ट में जाके ये फॉर्मूले लिख लो, स्क्रीनशॉट मत लो, लिख लो बेटा।
लिख के हो जाए तो बताना, लिख के हो जाए तो बताना, ठीक है। बड़े आगे, बड़े आगे बोलो हाँ या ना। एक सवाल पूछा गया है, क्लास खत्म क्या? जवाब क्या लगता है आपको, खत्म हुई होंगी क्लास अभी तक? क्वेश्चन सॉल्व किए बगैर क्लास खत्म कैसे होंगी? क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना। चलिए आइए, लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस विद द फॉर्मूला विच वी हैव लर्न टुडे। पढ़ेंगे ना, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए बगैर मजा थोड़ी आएगा। हार्डली 3 क्वेश्चन है, तीनों सॉल्व कर लेते, कुछ होमवर्क नहीं देते, ताकि हम नेक्स्ट क्लास से नया प्रॉब्लम नया टॉपिक शुरू कर पाएंगे। देखिएगा क्या लिखा हुआ है। एक मिनट, थोड़े से चीज़ें ऊपर ला लेता हूँ ताकि आपको एक साथ देखने मिल जाए। हाँ जी, ध्यान दो, क्या दिया हुआ है, मदद करो मेरी। अरे रे, फिर गड़बड़ हो गई। क्या दिया हुआ है? मेसर्स ए बी सी had provided you the following information. You are required to calculate the goodwill under capitalization method. कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालना है। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है। अल्टरनेटिव 1 कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करना है। अल्टरनेटिव 2 कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करना है। चलो आ जाओ, प्रॉब्लम नंबर 10। सबसे पहले हम अल्टरनेटिव 1 से निकालते हैं। अल्टरनेटिव 1 क्या है? अल्टरनेटिव 1 एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। इन केस ऑफ गुडविल फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। बोलो हाँ या ना। एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, बोलो यस और नो। अभी पढ़ा हमने ये फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट कितना है? एवरेज प्रॉफिट इज 25,000। एनआरआर बनता है 10%। कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख। 25,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, 25,000 डिवाइडेड बाय 10% माइनस 2 लाख करो। 25,000 को 10% से डिवाइड करोगे तो करते आता है क्या? 25,000 डिवाइडेड बाय 10%, दैट इज नथिंग बट 25,000 डिवाइडेड बाय 0.10। वो पॉइंट हटाना है तो ऊपर 2 जीरो बढ़ाने पड़ते वगैरह, ऐसा कुछ सुना है क्या आपने? मैथ्स मैथ्स आता है क्या? करो करो करो। कितना आएगा? 25,000 डिवाइडेड बाय 10%। 25,000 डिवाइडेड बाय 10% विल बी 2,50,000 माइनस 2 लाख। 2,50,000 माइनस 2 लाख। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से नहीं कर सकते। आंसर विल बी 50,000। आंसर विल बी 50,000, दैट्स इट। जनता क्या? 50,000 इज गुडविल, 50,000 इज गुडविल। क्लियर है यहाँ तक? जिसको ये कैलकुलेशन करते नहीं आता वो सुन लो। 25,000 डिवाइडेड बाय 0 पॉइंट, जिसको ये कैलकुलेशन नहीं आता सुन लो बेटा। 25,000 डिवाइडेड बाय 0.10, ये कैलकुलेशन नहीं आता तो पॉइंट हटाना है तो कैसा लिखते हैं? नीचे ऊपर में 25,000 ही रहेगा, 1 2 3। अगर यहाँ से पॉइंट हटाना है तो यहाँ 2 जीरो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, पॉइंट के बाद 1 और 0, तो 2 डिजिट बढ़ा दो, डिवाइडेड बाय 10 कर दो। अब 1 0 कट गया तो आंसर कितना बचा? 1 0 कट गया तो आंसर कितना बचा? है क्या? 2.5 लाख। ओ जी समझा क्या?
पॉइंट हटाना है, डिनोमिनेटर से पॉइंट हटाना है, तो न्यूमरेटर में 2 जीरो बढ़ाने, जितने भी पॉइंट के बाद यूनिट्स रहते उतने बढ़ाने पड़ते ना, हाँ या ना? ठीक है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे तो मैं मानता हूँ कि समझ गया आपको। ये हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अल्टरनेटिव टू सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या था? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, बोलो हाँ या ना? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, बोलो यस और नो? अब सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, अब हमको सुपर प्रॉफिट ही नहीं पता। स्टेप नंबर 1, सुपर प्रॉफिट के पहले हमको एवरेज प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट कितना है? एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 25,000 गिवन। आज भी देखे हमने इसके कैलकुलेशन, कल भी पढ़े थे। स्टेप नंबर 2 लगती है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 2 लाख, ये भी गिवन है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमको लगता है स्टेप नंबर 3 नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 2 लाख, एनआरआर कितना परसेंट है? एनआरआर है 10%, तो 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा? ये 20,000। स्टेप नंबर 4 सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट है आपका 25,000, नॉर्मल प्रॉफिट है आपका 20,000, तो 25 माइनस 20 कितना हो जाएगा? ये 5,000। 25 माइनस 20 कितना हो जाएगा? ये 5,000, हाँ या ना? एंड स्टेप नंबर 5 गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला अब क्या रहेगा? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज? नहीं, गुडविल का फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा है, दैट इज सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। सुपर प्रॉफिट है 5,000 डिवाइडेड बाय एनआरआर है 10%। डोंट यू थिंक 5,000 डिवाइडेड बाय 10%, 5,000 डिवाइडेड बाय 10% कितना आएगा? 5,000 डिवाइडेड बाय 10% 50,000। करके देख लेना क्या होगा। 0.2 2 जीरो पड़ेंगे, एक एक जीरो कट जाएगा, 5 लाख होगा वो, एक जीरो कट के 50,000 आ जाएगा। तो मैं अल्टरनेटिव 1 यूज करूँ, अल्टरनेटिव 2 यूज करूँ, आंसर अलग अलग आएगा कि सेम आएगा? अल्टरनेटिव इससे भी 50,000 आया, इससे भी 50,000 आया, तो या ये यूज करूँ या ये यूज करूँ, आंसर अलग अलग आता है कि सेम आता है? क्या लगता है आपको, आंसर अलग अलग आए कि सेम है? सेम है ना? हाँ या ना? Which method will be better? Which method will be better? कौन सा मेथड अच्छा रहेगा? कौन सा मेथड अच्छा रहेगा? फर्स्ट ना, क्योंकि सर जल्दी निकल जाता है। यहाँ कितने 5 स्टेप्स है, फर्स्ट में क्या एक में निकल गया। ठीक है, जो भी एग्जाम में जो पूछा रहा है वैसा ही करना पड़ेगा। एग्जाम में जो पूछा है वो करना पड़ेगा, नहीं पूछा रहा तो फर्स्ट मेथड लगा देना। लिख लो अल्टरनेटिव 1 आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लो, रिकॉर्डेड वाले पॉज करके लिख लेना। हो गया ये? अल्टरनेटिव 2 स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके लिख लो। हो गया है ये? बढ़े आगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 11। A business has earned a profit of 50,000 during the last few years and the normal rate of return in the similar business is 10%. Ascertain the value of goodwill for capitalization average profit method given that the value of net asset of the business, that value of net asset as the business is nothing but capital employed. Value of net asset is the business is nothing but capital employed. Come on, you have 60 seconds to solve this.
करो फटाफट सॉल्व करो, प्रॉब्लम नंबर 11 सॉल्व करो जल्दी जल्दी। प्रॉब्लम नंबर 11, 60 सेकेंड है, 60 सेकेंड। जल्दी निकालो। डन 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 डन, बहुत सारे आ गए, मैं सॉल्व कर देता हूँ। बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000 का, एनआरआर भी दिया हुआ है और कैपिटल एम्प्लॉयड भी दिया हुआ है। तो आपको नहीं लगता गुडविल का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं आप, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, 50,000 डिवाइडेड बाय 10% माइनस 4,10,000। 50,000 डिवाइडेड बाय 10% विल बी 5 lakh माइनस 4,10,000, द आंसर विल बी 90,000। कैपिटलाइजेशन में कहीं भी नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस को इज्जत नहीं रहती। नॉर्मल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, खत्म। नॉर्मल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, बात खत्म। क्लियर है? हाँ या ना? प्रॉब्लम नंबर 12 सॉल्व करो फटाफट। कम ऑन हरी अप, 60 सेकेंड्स। प्रॉब्लम नंबर 12 सॉल्व करो, अभी करना है प्रॉब्लम नंबर 12। हो जाए तो चैट में डन लिखते जाओ। हो गया है, बड़े आगे हो गया है, सॉल्व कर लिया है प्रॉब्लम नंबर 12। प्रॉब्लम नंबर 12, ठीक है। Mehta and Sons had earned average profit of rupees 60,000 with a capital of rupees 4 lakh, and the normal rate of return in the business is 10%. NRR कितना परसेंट है? 10%.
यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड वर्क आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। क्या हो जाएगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, ठीक है, सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। तो कैसा करेंगे, स्टेप नंबर 1 एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना होने वाला है, एवरेज प्रॉफिट 60,000। एवरेज प्रॉफिट के बाद अगला क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट के बाद एवरेज प्रॉफिट के बाद कैपिटल एम्प्लॉयड, वो भी दिया हुआ है 4 लाख। थर्ड हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एन आर आर। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है आपका 4 लाख, एन आर आर कितना परसेंट है 10%, दैट्स 40,000। स्टेप नंबर 4 सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस normal profit. Average profit is 60,000 minus normal profit is 40,000. So your answer will be 20,000. Super profit 20,000 है. And last step, step number 5 goodwill. ऊपर लिखा है फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, 20,000 divided by 10%. 20,000 divided by 10%, that will be 2 lakh. That will lead us to 2 lakh. That's it. आया 2 लाख, छाप लो इसको। फटाफट लिख लो 2 लाख। लिख लिया है 2 लाख। लेट्स कंक्लूड द चैप्टर हियर। टॉपिक रहा था, चैप्टर नहीं, चैप्टर में एक चीज़ और बाकी है, रेशियो कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज विच विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। कल कोई छुट्टी नहीं है, ठीक है, कल हमारी क्लास रहने वाली है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। कल मिलते हैं, बाय।